साथियों, जब भौतिक जगत में दो वस्तुएं आपस में टकराती हैं और उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसको हम कहते हैं आहट। और ठीक इसी प्रकार से अंतर मन में जब परमाणु ध्वनित दो परमाणु आपस में टकराते हैं, दो ध्वनियां आपस में टकराती हैं, उससे जो शब्द निर्मित होता है उसको हम कहते हैं अनाहत या अनहद। और जिस साधना से इस अनहद नाद को सुनने के योग्य बना जाता है, साधा जाता है, इस साधना को हम नाद साधना कहते हैं। अद्भुत है ये नाद साधना, और कोई भी इसके माध्यम से अपनी कुंडलिनी शक्ति को जागृत कर सकता है, बहुत ही सहज और सरलता के साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। कुंडलिनी को जागृत करने की प्रक्रिया में वैसे तो कई कठिन तपस्या, कठिन साधनाएं रहती है। क्या कोई ऐसी साधना भी है जो कि सर्वसुलभ हो, सहज हो, सरल हो और हर कोई सामान्य व्यक्ति उसको कर पाए? साथियों, साधना और खास तौर पर कुंडलिनी जागरण की साधना में कई प्रकार की साधनाएं हैं। कुछ जटिल है तो कुछ सरल है। और सरल इस प्रकार से कि वो जन सामान्य के लिए बहुत ही सहज है। यदि थोड़ा भी जिज्ञासु है व्यक्ति, थोड़ा भी यदि वो परिश्रम करना चाहता है, कर सकता है, तो एक ऐसी साधना जिसके माध्यम से वो अपनी कुंडलिनी को जागृत कर सकता है, आत्मा और परमात्मा के मिलन का साक्षी बन सकता है, ऐसी ही एक अद्भुत साधना है नाद साधना। और आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। साथियों, हमारी जो ये श्रवणेंद्री है, जो हमारा कान है, इसकी सुनने की जो क्षमता है वो सीमित है। बहुत ही प्रबलतम, बहुत ही जोरदार ध्वनि भी हम नहीं सुन सकते और बहुत कम ध्वनि भी हम नहीं सुन सकते। एक पैरामीटर है जिसको विज्ञान जो है, भौतिक विज्ञान, वो डेसिबल में मापता है। तो उस निर्धारित डेसिमल के अनुरूप यदि ध्वनि है तो ही हम सुन सकते हैं। और हर एक जीव के साथ में ये अलग अलग है। बहुत से जीव जंतु ऐसे हैं जिनकी ये जो श्रवणेंद्री है, कान है, जो सुनने की क्षमता है, वो हमसे भिन्न है, पृथक है, या तो हमसे कम है या हमसे बहुत अधिक है। तो जिसको हम आम बोलचाल में शब्द कहते हैं ना, जो हम बात करते हैं, शब्दों का ही सहारा लेते हैं, उसमें ध्वनि होती है। तो शब्द जो है वो स्थूल रूप है, बड़ा रूप है, वृहद रूप है। और शब्द का ही जो सूक्ष्म रूप होता है उसको हम कहते हैं नाद। और इसी नाद से ये नाद साधना बनी है। साथियों, इस ब्रह्मांड में 24 घंटे निरंतर शब्द जो है वो प्रवाहित हो रहे हैं, ध्वनि प्रवाहित हो रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? आकाशवाणी कहते हैं हम उसे। और इसको हम जब सुनने की, हम लोक जीवन में भी कई बार ये बात कहते हैं कि हम दिन भर तो बाहर की आवाजें सुनते हैं, तमाम प्रकार की आवाजें, बसों की और लाउड स्पीकर की, हॉर्न और दुनिया भर की तमाम आवाजें।
पर जब हमें सत्य का सामना करना होता है तब हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज सुनो। क्या है ये अंतरात्मा की आवाज? क्या अंतरात्मा कुछ बोलती है? क्या हम उसको सुन सकते हैं? और अंतरात्मा की आवाज जब हम सुनते हैं तो हम सही और गलत का निर्णय लेने की स्थिति में होते हैं साथियों। कई बार हम अनमने से बैठे रहते हैं, हमें ये जो बाहर से ये जो कान का आवरण दिख रहा है, वास्तव में सुनने का कार्य इसका नहीं है। सुनने का कार्य तो अंतर आत्मा का ही है। और कई बार आपने देखा होगा कि हम कान तो हमारे खुले हुए हैं, हम इसको आसानी से बंद नहीं कर सकते। हम जागरण अवस्था में हैं लेकिन हम सुन नहीं पाते क्योंकि हम वहां पर उपस्थित नहीं रहते। हमारी जो अंतरात्मा है कहीं और जा चुकी होती है, कहीं और पहुंच चुकी होती है। और सहसा ही हमें लगता है, हम किसी से कहते भी हैं कि अरे भाई आपने क्या कुछ कहा मुझे अभी? वो कई बार कह देता है कि नहीं, आपके कान बज रहे हैं। चाहे न चाहे हमें इस प्रकार की ध्वनियां, इस प्रकार के जो शब्द हैं वो सुनाई देते रहते हैं। और अंतरात्मा की आवाज सुनकर के यदि हम काम करते हैं और हम शुभ काम करते हैं तो हमें प्रसन्नता, संतोष, उत्साह का संचार मिलता है। और जब हम अंतरात्मा की आवाज को अनदेखा कहीं ना कहीं कर देते हैं, बुरे काम को करते हैं, तो हमारा यही मन भय से, घृणा से, लज्जा से, संकोच से भर जाता है। यही हमारी अंतरात्मा की प्रवृत्ति है। और जिस आकाशवाणी की और जिस नाद की हम चर्चा कर रहे हैं वो ओम, अंग्रेजी में हम उसको AUM लिख लेते हैं, जबकि इसमें 3 अकार, उकार और मकार, अ, उ और म, इन तीनों का जो सम्मिलित मिश्रण है जिसको हम ओम कहते हैं, उस ओम की ध्वनि ही निरंतर ब्रह्मांड के परमाणुओं से आघात कर रही है। और उसी से ये हमारा जन जीवन और समस्त क्रियाकलाप सृष्टि के जो है वो चल रहे हैं। ओम का ही ये जो नाद है ये चारों तरफ बिखरा हुआ है। शिव और शक्ति का जो संबंध है वो भी कहीं ना कहीं नाद का ही है। जब हम भौतिक जगत की बात करते हैं और दो वस्तुएं जब आपस में टकराती हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? आहट। आहट हुई है ये। लेकिन जब बिना आघात के अंतर मन के जब परमाणु टकराते हैं तो हम उसको कहते हैं अनाहत या फिर अनहद। आहट तो हुई है, हमें दिखाई नहीं दी और सुनाई भी हर किसी को नहीं दी है, वही है अनहद नाद। कबीर ने, रैदास ने, नानक ने, सब ने उसी नाद को सुनने की बात कही है साथियों। और ये प्रतिपल हर समय हमारे हृदय में प्रकंपित हो रहा है, चल रहा है, अनवरत ढंग से चल रहा है, लेकिन हम उसको सुन नहीं पाते। तो ये जो नाद साधना है, बेसिकली जितनी भी साधनाएं हैं वो हमारी ज्ञानेंद्रियों से कहीं ना कहीं रिलेट करती है। तो ये जो नाद साधना है ये हमारे कान से संबंधित है। इसको हम शब्द ब्रह्म, नाद ब्रह्म कहते हैं। अब बहुत ही आसानी से हम इसको समझने का प्रयास करेंगे और आप में से यदि कोई इच्छुक है तो वो इस पर ही चल करके इस साधना को संपन्न कर सकता है, अपने वास्तविक रूप को पहचान सकता है, अपनी शक्तियों को वर्धित कर सकता है, अपने जीवन को सार्थक कर सकता है, अपनी कुंडलिनी को वो जागृत कर सकता है। साथियों, ये जो साधना है इसको परम एकांत में करने की आवश्यकता है, जहां पर किसी प्रकार की बाहरी ध्वनि आपको कम से कम सुनाई दे। कोई भी स्थान हो सकता है, आपके घर का हो सकता है, घर के बाहर का हो सकता है। और उत्तम तो ये रहेगा कि वहां पर किसी प्रकार का डायरेक्ट सनलाइट, डायरेक्ट जो प्रकाश है वो भी ना आए, क्योंकि वो भी व्यवधान की स्थिति उत्पन्न करेगा। समय की यदि बात करें तो सूर्य अस्त से लेकर के सूर्य उदय के बीच में जो भी आपको उत्तम समय लगता है उसका आप चयन करें। भोजन के तुरंत पश्चात नहीं करना है। पेट जो है वो खाली होना चाहिए, निद्रा जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, आलस्य नहीं होना चाहिए।
ये सारी चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ऐसे किसी एकांत में आप अपना आसन, वो कंबल का हो सकता है और कोई सूती भी हो सकता है, वहां पर आप बैठ जाइए। उत्तम तो ये रहेगा कि जहां पर जो कोना होता है दीवार के, आपने देखा होगा कि दो दीवारें जहां पर मिलती हैं वहां पर कोना, उस बीच में यदि आप बैठेंगे, क्योंकि आगे चल करके हमें शिथिलीकरण अर्थात शरीर को ढीले छोड़ने की प्रक्रिया करना है, तो उसमें जब शरीर शिथिल होगा तो वो इधर उधर हिल डुल सकता है। ऐसे में जब आप एक कोने में होंगे तो आपके शरीर को वो कोना संभालने का कार्य करेगा। रुई का यदि आप प्रयोग करें शुरुआती तौर पर तो वो आपके लिए थोड़ी आसानी करेगा। तो दोनों कानों में आप थोड़ी थोड़ी सी जो रुई है वो रखें। आजकल ऐसे कुछ डिवाइस भी आ गए हैं। तो जब आप प्रारंभ करेंगे कुछ मिनट से ही, आप 5 मिनट से इसको प्रारंभ करिए, कई प्रकार की ध्वनियां आपको सुनाई देंगी। आसपास की जो बाहर की ध्वनियां हैं वो आपको सुनाई देंगी। किसी भी ध्वनि से आपको हटना नहीं है, उसको ऑब्जर्व करना है, उसका अवलोकन करना है, सुनना है उसको। सब प्रकार की ध्वनियों को आप सुनते रहिए, सुनते रहिए, सुनते रहिए, अवलोकित करिए। शरीर जो है वो शिथिल छोड़ दीजिए और आती और जाती हुई जो श्वास है उस पर आप ध्यान केंद्रित करिए। अब यहां पर आपके शरीर के स्तर पर और मन के स्तर पर, शारीरिक और मानसिक स्तर पर अलग अलग प्रकार की जो ध्वनियां हैं उसको आप धीरे 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 ऑब्जर्व करेंगे। सबसे पहले शारीरिक की हम बात करते हैं। हमारे शरीर में ये जो रक्त प्रवाह, जिसको हम बीपी कहते हैं कि ये तेज हो गया, धीमा हो गया, ठीक नहीं है, ठीक है, ये बहुत तेज गति से प्रवाहित हो रहा है, पर क्या कभी आपने इसकी ध्वनि को, इसके नाद को सुना? आप इसको सुन सकेंगे। जिस प्रकार से रेल के चलने की जो धक 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 आवाज होती है, ठीक वैसी ही आवाज आपके रक्त संचालन की है। आप जब श्वासों के माध्यम से अंदर उतरेंगे तो आपको शरीर के स्तर पर रक्त प्रवाह की ध्वनियां सुनाई देंगी। ये पूरी मशीन लेकर के आप चल रहे हैं, अंदर क्या हो रहा है आपको पता नहीं, अंदर ही आपको झांकना है। साथियों, इसके साथ ही जो आपके श्वासों के लेने की और श्वास को छोड़ने की, श्वास और प्रश्वास की जो आवाज है, जब उसको बहुत 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 सूक्ष्मता से आप ऑब्जर्व करेंगे, जो सोहम की ध्वनि होती है, व्यक्ति जब तक जीवित रहता है इस ध्वनि में ही वो जीता है, क्योंकि श्वास के माध्यम से ही वो जीवित है। तो जिस प्रकार से बादल गरजने की साथियों आवाज होती है, ठीक उसी प्रकार की आवाज आप सुनने की स्थिति में आ जाएंगे। शरीर में जितनी भी हमारी नसें हैं, नाड़ियां हैं, उनकी भी आवाज, जिस प्रकार से जब आपका कोई अंग फड़कता है तो आपको दिखाई देता है ना कि हाँ मेरी ये नस फड़क रही है, फला फला अंग फड़क रहा है। किसी चीज के चटकने की जो आवाज होती है, वैसी ही ये नसों के संचालन की आवाज भी आपको सुनाई देगी धीरे धीरे। ये तीनों ध्वनियां शारीरिक स्तर की ध्वनियां हैं। इसके साथ ही जब आप कुछ और आगे बढ़ेंगे तो मानसिक आवाजें भी आपको सुनाई देगी। मन जो कि चंचल है, सेकंड के 1000वें हिस्से में वो कहीं से कहीं पहुंच जाता है, ब्रह्मांड की भी वो पूरी यात्रा कर डालता है, इतना वो चंचल है। तो मन में जब विचार उत्पन्न हो रहे हैं और वो विचार जब मस्तिष्क के तंतुओं से, नर्वस से जब टकराते हैं, उसकी भी आवाज आप सुन पाएंगे। और वो आवाज वैसी ही आएगी जैसे कि टिन की यदि कोई छत है और उस पर बारिश की बूंदें टप 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 गिर रही हो, ठीक वैसी ही आवाज आप ऑब्जर्व करेंगे। एक और आवाज मस्तिष्क के स्तर की, जब मस्तिष्क बाहर के ज्ञान को, क्योंकि सारा का सारा जो ज्ञान है वो हम बाहर से ही अंदर ले रहे हैं, सारी इंफॉर्मेशन मीडिया की, सोशल मीडिया की, पॉलिटिक्स की, बॉलीवुड की, ज्ञान की, विज्ञान की, मस्तिष्क में बाह्य जगत से जो ज्ञान आ रहा है, जिसको हमारा मस्तिष्क धारण करता है,
उसकी भी आपको आवाज सुनाई देगी। वो आवाज ठीक वैसी ही होती है जैसे कि हमारे श्वास के चलने की, उसके लौटने की आवाज होती है। साथियों, जब आप कुछ दिनों तक ये साधना करेंगे, 5 मिनट से आप प्रारंभ करें, अगले दिन 7, 9, इस प्रकार से मिनट्स अपने आप बढ़ाते रहें, और फिर आप सक्षम हो जाएंगे इन सब आवाजों को सुनने के। और यदि आप बहुत सौभाग्यशाली रहे तो बहुत जल्द ही आपको मधुर बंशी जैसी आवाज सुनाई देगी। और ये आवाज ठीक वैसी ही आवाज है कि बहुत दूर से कोई बांसुरी वादन कर रहा है, और इसके श्रवण से जो आपको आनंद मिलेगा वो ठीक वैसा ही आनंद है कि बहुत समय से बिछड़ा हुआ कोई शिशु जब अपनी मां की गोद को पाता है तो कितना आनंदित, प्रफुल्लित, आह्लादित होता है। ठीक वैसी ही स्थिति आपकी होगी। और अंत में स्वयंभू आवाज जिसकी हमने बात की, जो ब्रह्म की आवाज है, ओम की आवाज, वो भी आपको सुनाई देने लगेगी। और उसकी आवाज कैसी होगी? जैसे घड़ियाल बजता है, घड़ियाल पर जब हथौड़ा पड़ता है तो एक टंकार की आवाज आती है। वो प्रारंभ में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन धीरे 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 वो आवाज कम होती चली जाती है। इसी प्रकार से ओम की ध्वनि आपको सुनाई देगी। और कई बार ऐसी स्थिति में हो सकता है कि आप निद्रा की स्थिति, तंद्रा की स्थिति या बेहोशी की स्थिति में आ जाएं। कोई गड़बड़ की स्थिति नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इस प्रकार से आप नियमित रूप से यदि इस नाद साधना को संपन्न करते हैं, बहुत ज्यादा इसमें कोई सावधानी की भी आवश्यकता नहीं है, बहुत गहन मार्गदर्शन की भी आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता केवल समर्पण और इच्छा शक्ति की है। इसको करें और आत्मा से परमात्मा के मिलन की जो आवाज है वो आपको सुनाई जरूर देगी। कई बार हम इसको साउंड ऑफ साइलेंस भी कहते हैं। बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।